इस वीडियो में दोस्तों मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ कि वायरिंग के अंदर जो कलर होते हैं, वायरिंग यानी कि इंडिकेटर के कौन से कलर होते हैं, अर्थ के कौन से कलर होते हैं और हारन के कौन से कलर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ के बारे में आज डिटेल से बताना है। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों ये बाइक की मुकम्मल वायरिंग है, ये चाइना 70 सीसी बाइक की वायरिंग है। तो इस वायरिंग को हम इस तरीके से पहले खोल लेते हैं। तो वायरिंग के अंदर एक हिस्सा ये वायरिंग का है, उसके बाद हम इसको इस तरीके से आगे की तरफ ले जाते हैं। एक ये सेंटर में आता है, ये जिधर बाइक की बैटरी वगैरह लगती है उस जगह की वायरिंग है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम पीछे की तरफ आएँ तो ये इसका पीछे वाली वायरिंग है, यानी कि जो इसकी ये वाली ये जाती है दोस्तों सीट के नीचे जाती है, और ये इसके कुछ ये भी सीट के नीचे ही जाते हैं। और ये अगर आप दोस्तों इसमें होता ये है कि अक्सर जो है वो सीट के नीचे भी वायरिंग होती है, अक्सर जो है टापे में वायरिंग होती है। तो वो टापे में भी इनको आप ले जा सकते हैं, सीट के नीचे भी ले जा सकते हैं। कुछ बाइक में सीट के नीचे होते हैं। तो ये होंडा CD70 की वायरिंग है, ये चाइना की नहीं वायरिंग है दोस्तों। यहाँ पे मैंने खोलने के बाद मुझे पता चला कि ये होंडा CD70 की है। मुझे किस तरह से पता चला है, क्योंकि ये जो क्लिप हैं ये CDI यूनिट के 2 क्लिप हैं। अगर CDI यूनिट का दोस्तों यहाँ पे एक क्लिप होता तो ये चाइना की वायरिंग होती, लेकिन इसमें 2 क्लिप हैं तो ये होंडा CD70 की वायरिंग है। या आप इसको 1 to 5 में भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 to 5 CD70 और किसी भी बाइक में आप इस वायरिंग को यूज़ कर सकते हैं, जो कि जिन बाइक का मैंने आपको पहले में बताया। तो हम वायरिंग को इस साइड से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो 2 वायर आपको नज़र आ रही है, इस साइड पे ये 2 वायर नज़र आएंगी, लेकिन ये आपने हेडलाइट में इस तरीके से लगा देनी है। उसके बाद ये जो है आपको पता है पीछे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले इन 2 पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कलर नज़र आ रहे हैं। ये जो कलर है दोस्तों थोड़ा ग्रीन टाइप कलर है, तो और ये बिल्कुल ग्रीन है। तो ये 2 कलर जो है ये हारन के लिए यूज़ होते हैं। ये असेंबली से आता है और ये अर्थ है हारन का। दोस्तों हारन का अर्थ आप बॉडी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो ग्रीन वायर जहाँ पे भी आपको नज़र आए, जिसके ऊपर लकीर वगैरह ना हो, तो वो अर्थ की वायर होती है। और ये जो वायर होती है ये हारन की होती है। यहाँ पे आप इसका कलर देख लें, क्लियर आपको नज़र आ रहा है। तो ये 2 पॉइंट हो गए हारन के। इसको हम साइड पे करते जाते हैं जितनी हम वायरिंग करते जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे ये दोस्तों ये 2 वायर हम लेते हैं, ये होती है इंडिकेटर के लिए। ये दोस्तों राइट इंडिकेटर के लिए होती है जो ब्लू कलर की वायर है, और जो ऑरेंज कलर की वायर है ये होती है लेफ़्ट इंडिकेटर के लिए। तो ये जो है असेंबली से कनेक्ट होती है। असेंबली में भी ये 2 वायर्स होंगी दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको असेंबली में चेक करवा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों ऑरेंज कलर की है और ये एक ब्लू कलर की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये असेंबली के साथ ये कनेक्ट होंगी। इसके अंदर ऑरेंज के साथ ऑरेंज कनेक्ट होगी और ब्लू के साथ ब्लू, इस तरीके से कनेक्ट होंगी। तो दोस्तों उसके बाद ये जो है बैक साइड पे इंडिकेटर लगे होते हैं उनके लिए करंट लेके जाएगी, और जो फ्रंट साइड के इंडिकेटर होंगे वो इनके साथ ही कनेक्शन हो जाएंगे। जो लेफ़्ट इंडिकेटर वाला होगा वो आपने इसमें कनेक्ट करना है, एक वायर इसमें कनेक्ट करनी है, और जो अर्थ की वायर होगी वो आपने दोस्तों इधर से इस वायर में कनेक्ट कर देनी है। जो ग्रीन वायर जहाँ भी हो दोस्तों, तो जो राइट इंडिकेटर होगा उसको आपने एक वायर इसमें कनेक्ट करनी है, जो कि करंट वाली वायर होगी वो आपने ब्लू में कनेक्ट करनी है, और जो अर्थ की है वो आपने किसी भी ग्रीन वायर में कनेक्ट कर देनी है। तो यहाँ तक आपको इंडिकेटर की समझ आ चुकी होगी दोस्तों। तो हारन का भी मैं थोड़ा सा आपको असेंबली में बताता हूँ। यहाँ पे ये असेंबली में हारन का बटन लगा हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे जो ये 2 वायर्स होती हैं हारन के लिए,
ये एक इन्होंने ग्रीन दे दिया, लेकिन जो मैंने आपको इस वायरिंग में कलर बताया है ये असल में इस वायरिंग का ये कलर होता है। इन्होंने ग्रीन दे दिया तो कोई मसला नहीं, आप इसको ग्रीन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इग्निशन स्विच है दोस्तों, ये बैटरी से वायर आती है, बैटरी की वायर से ये करंट लेता है और इस वाली वायर में करंट जो है ब्लैक में जाता है, ब्लैक से फिर हमारा हॉर्न जो है वो चलता है। ये जो वायर आ रही है दोस्तों असम्बली से ब्लैक वायर, वो आपने इसके साथ इस तरीके से कनेक्ट करनी है और ये वायर में फिर करंट जैसे ही आप हॉर्न का बटन प्रेस करोगे दोस्तों तो वायर इस वायर में करंट आएगा। इस वायर के साथ फिर आपने ये जो हॉर्न के लिए वायर लगी हुई है दोस्तों, ये देखें ये टूट भी गई है, तो इसके साथ आपने ये कनेक्ट कर देनी है। तो दोस्तों इसके साथ आपने ये कनेक्ट कर देनी तो आपकी ये चल जाएगी, हॉर्न चल जाएगा। इंडिकेटर का भी मैंने आपको समझा दिया, हॉर्न का भी समझा दिया दोस्तों। तो इन वायर को मैं एक बार साइड पे कर लेता हूँ। अब बात करते हैं इस वाली वायर की। ये जो आपको रेड कलर की वायर नज़र आ रही है दोस्तों, ये होती है बैटरी से, ये बैटरी से डायरेक्ट यहाँ पे आ रही होती है, ठीक है। तो ये जब भी आपके बाइक में ये वायर आपको नज़र आए तो इसको आपने सीधा इग्निशन स्विच जो होता है, ये चाबी स्विच भी इसको बोलते हैं, तो इसके साथ आपने इनको कनेक्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ आप जब इसको कनेक्ट करेंगे, जब आप इसका स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को जैसे आप ऑन करोगे तो दोस्तों इसमें करंट आ जाएगा, इसमें जैसे करंट आएगा आप अपनी दूसरी चीज़ें जो है वो चला सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो येलो कलर की वायर आपको नज़र आ रही है, ये होती है हेडलाइट के लिए। हेडलाइट ये जो है कॉइल कड़े से करंट आ रहा होता है रेक्टिफायर में, रेक्टिफायर से फिर जो है सीधा करंट यहाँ पे आता है, यहाँ से फिर दोस्तों ये असम्बली की वायरिंग है, ये असम्बली से आपने ये वाली वायर कनेक्ट करनी है, ठीक है। येलो होगी वो भी येलो के साथ येलो कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे आप हाई लो करेंगे तो यहाँ पे ये दो वायर्स आपको नज़र आएंगी, एक ब्लू होगी, ये थोड़ा इसका कलर ज़्यादा ब्लू है दोस्तों, तो एक बिल्कुल वाइट होगी। इन दोनों के साथ आपने कनेक्ट करने जो हेडलाइट है, ठीक है, तो आपकी हेडलाइट जो है वो चल जाएगी। इसके बाद दोस्तों ये एक ब्राउन कलर की वायर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वायर जो है ये आपने कनेक्ट करनी है असम्बली के साथ। तो असम्बली से भी ये वायर आ रही है इस तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल सेम वायर्स है, तो इनके साथ आपने कनेक्ट करना है। यहाँ पे आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से इसका करंट जो है वो बैक लाइट में जाएगा और इससे आपकी बैक लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर ब्राउन कलर है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे आपको ब्लैक जो है दो कलर की वायर नज़र आ रही है। इन दोनों कलर की वायर में फ़र्क क्या है दोस्तों, इसके ऊपर वाइट लकीर है, इसके ऊपर वाइट लकीर नहीं है, ये बिल्कुल ही ब्लैक है, इसके ऊपर कोई किसी किस्म की लकीर नहीं है। तो ये आपने कनेक्ट करनी है इसी चाबी स्विच के साथ दोस्तों। चाबी स्विच में जो ब्लैक वायर आ रही है यहाँ पे ये कनेक्ट होगी। जैसे आप इसको कनेक्ट यहाँ पे करोगे तो इसका करंट जो है पीछे जाएगा, वो फ्लैशर के लिए होता है, फ्लैशर में करंट जाएगा और जो ब्रेक पैडल ब्रेक स्विच होता है उसमें करंट जाएगा। तो उसकी भी मैं आगे आपको डिटेल बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसको साइड पे करते हैं। तो इसका कनेक्शन आपने करना है चाबी स्विच के साथ, ये वाली ब्लैक वायर का। अब बात करते हैं इस वाली वायर की। ये इसके ऊपर जो है वाइट कलर की लकीर है, तो ये वाइट कलर की लकीर और ब्लैक कलर की वायर, ये वायरिंग में जहाँ भी आपको दोस्तों नज़र आए तो ये होती है चाबी स्विच की, जो कि हम स्विच काटते हैं तो बाइक जो है वो बंद हो जाता है, तो उसके लिए ये वायर होती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें दोस्तों, ये वही ब्लैक वायर और वाइट इस पे लकीर है, ये आपने कनेक्ट करनी है इसी वाली वायर से। तो आपका स्विच जो है वो लगना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे अगर आप इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे तो आपका स्विच जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको भी हम साइड पे करते हैं। अब ये एक वायर आ रही है दोस्तों, तो ये भी इंडिकेटर के लिए होती है, फ्लैशर के लिए।
फ्लैशर से जब करंट आ रहा होता है वापस इस वाली वायर में आता है दोस्तों। इस वाली वायर के साथ आप जो असम्बली से ये वायर आ रही है इसी कलर की, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये दोनों सेम कलर है। इसको इसके साथ आपने दोस्तों कनेक्ट करना है। जैसे ही आप इसके साथ कनेक्ट करोगे तो असम्बली में करंट जाएगा। असम्बली से फिर आप इंडिकेटर को लेफ़्ट साइड क्यों करोगे तो लेफ़्ट वाला इंडिकेटर ऑन होगा, और राइट साइड वाले को करोगे तो राइट साइड वाला इंडिकेटर ऑन होगा। ठीक है दोस्तों, इसको भी साइड पे करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके दो अर्थ है। ये ग्रीन कलर है, बिल्कुल ग्रीन दोस्तों, इसके ऊपर कोई लकीर वगैरह नहीं है। और इसके ऊपर येलो कलर की लकीर है। इसका भी मैं आपको बताता हूँ ये किसके लिए है। ये जितने भी दोस्तों अर्थ आपने कनेक्ट करने हैं, यानी कि इंडिकेटर का आपने एक इसके साथ कनेक्ट किया तो दूसरा इसके साथ होगा। इन दोनों में किसी भी के भी साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये दो दोस्तों अर्थ होते हैं। इसके बाद इस वाली वायर की बात करते हैं तो ये होती है ब्रेक स्विच के लिए। ठीक है दोस्तों, जब भी आप ब्रेक प्रेस करते हैं तो वो इसके साथ कनेक्ट होगा। ये आपका जो स्विच होता है वो स्विच में एक जो है वो ब्लैक वायर होती है और एक ये वाली वायर होती है। तो ब्लैक को आपने दोस्तों चाबी स्विच के साथ कनेक्ट करना है इसी वाली वायर में, जिधर मैंने आपको बताया कि ब्लैक जितनी भी वायर है इसके साथ कनेक्ट होती हैं। तो इसके साथ आपने कनेक्ट करके दूसरी जो इस तरह की वायर आ रही होगी उसको इसके साथ कनेक्ट कर देना, तो आपकी बैक लाइट जो है ब्रेक प्रेस करने से ऑन हो जाएगी। अब इस साइड की वायरिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब हम पीछे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये दो जो वायर आपको नज़र आ रही है, एक दोस्तों रेड है और एक ग्रीन। तो ये दोस्तों होती है बैटरी के लिए। जब बैटरी के साथ आपने इनको कनेक्ट करना है दोनों वायर को। और यहाँ पे ये चीज़ आप पूछ रहे होंगे तो ये इसका फ्यूज़ होता है। ये वायरिंग जब भी वायरिंग या बैटरी में कोई मसला आता है तो ये जो है यहाँ से जल जाता है और वायरिंग जो है बाकी की सारी बच जाती है और ये खुद जल जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर लगा होता है। यहाँ पे आप इसको खोलेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। इसके बाद ये एक वायर आ रही है। तो ये दोस्तों होती है बॉडी कॉइल की वायर। ब्लैक कलर की वायर है, इसके ऊपर येलो कलर की लकीर है। तो ये वायर होती है बॉडी कॉइल की। तो अब इसको हम साइड पे करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ वायर्स आपको नज़र आ रही है। तो इसमें एक ब्लैक वायर है और दूसरी जो है वो ये वायर है, जो उधर मैंने आपको बताया था कि ये ब्रेक स्विच के लिए यूज़ होती है। तो वो फ्रंट ब्रेक स्विच के लिए यूज़ होती है और ये जो है रियर ब्रेक स्विच के लिए यूज़ होती है। ये जो है दोस्तों ये जो ब्रेक स्विच होता है, ब्रेक स्विच में दो वायर होती है। एक ब्लैक जो है यहाँ पे कनेक्ट होगी, यहाँ पे डायरेक्ट करंट आ रहा होगा। इग्निशन स्विच जब आपने ऑन किया होगा तो यहाँ पे करंट आ रहा होगा। जैसे आप इसके साथ कनेक्ट करके दूसरी ब्रेक प्रेस करोगे तो इस वाली वायर में करंट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट जब हम वायरिंग करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, इसमें थोड़ा आपको मुश्किल लग रही होगी। ये जो वायर आ रही है ये दोस्तों होती है स्टार्टिंग कॉइल के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर की इसके ऊपर लकीर है और ये ब्लैक कलर की वायर है। ये होती है स्टार्टिंग कॉइल के लिए। स्टार्टिंग कॉइल के साथ आपने इसको कनेक्ट करना है। उसके बाद ये एक गुच्छा नज़र आपको आ रहा है, क्लिप सा बना हुआ है दोस्तों। ये होता है जो कॉइल कड़ा होता है दोस्तों, ये उसके साथ कनेक्ट होता है। इसमें ये जो है ये न्यूट्रल स्विच के लिए होती है। ग्रीन वायर है और इसके ऊपर रेड कलर की लकीर है। उसके बाद ये ग्रीन इसका अर्थ है दोस्तों। मैंने आपको बताया कि जितनी भी ग्रीन वायर होती हैं वो अर्थ के लिए यूज़ होती हैं, जिसके ऊपर कोई लकीर वगैरह नहीं होती। उसके बाद ये जो है ये हेडलाइट के लिए यूज़ होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। और ये जो है वाइट कलर की दोस्तों वायरिंग में दो ही वायर होती है। एक जो है हेडलाइट में यूज़ होती है जो कि हाई और लो के लिए यूज़ होती हैं वायरिंग में, तो ये उसके लिए है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है यहाँ पे रेक्टिफायर के लिए होती है।
और ये और यहाँ पे एक लास्ट में जो आपको वायरिंग में नज़र आ रही है ब्लू कलर की वायर, ये होती है पर्सल कॉइल की दोस्तों। तो ये भी वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है यहाँ तक। अब बात करते हैं यहाँ तक की। तो यहाँ पे ये दोस्तों फ्लैशर के लिए क्लिप बना होता है। इसमें ये दो ही कलर है, जो कि मैंने उधर भी आपको बताया कि ये जो ग्रे कलर की वायर आ रही है और ब्लैक कलर की आ रही है, तो ये होती है फ्लैशर के लिए। इसके बाद दोस्तों ये होता है रेक्टिफायर के लिए। इसमें एक येलो कलर की है, उसके बाद वाइट कलर की है और एक ये रेड कलर की है और एक ग्रीन इसमें अर्थ है। ये बैटरी के लिए करंट लेके जा रही है और ये बैटरी को करंट कॉइल कड़े से आ रहा है, यानी कि कॉइल कड़े से जब करंट आता है तो वो रेक्टिफायर में कंट्रोल होता है और वो कंट्रोल होकर फिर जो है वो बैटरी में जाता है। उसके बाद ये हेडलाइट में जाती है सीधी। ये भी कॉइल कड़े से आता है करंट और उसमें जो रेक्टिफायर लगा होता है उसमें कंट्रोल होकर फिर जो है वो हेडलाइट में जाता है। तो इसकी भी आपको समझ आ चुकी होगी दोस्तों। यहाँ पे इतनी सी वायरिंग रह गई है, तो इसको भी हम आपको बताते हैं। तो ये दोस्तों एक ग्रीन वायर आपको नज़र आ रही है, तो ये अर्थ होती है। ये जब भी आप रेक्टिफायर लगाते हैं, रेक्टिफायर लगा के इसके ऊपर बोल्ट रख के टाइट करते हैं, तो ये वाली वायर साथ लगानी होती है। ये रेक्टिफायर का अर्थ है। ये भी साइड पे होगी। अब ये दो क्लिप नज़र आ रहे हैं, ये क्योंकि होंडा CD70 की वायरिंग है। होंडा CD70 की वायरिंग हो चाहे चाइना 70 की वायरिंग हो, इसमें कलर जो है वो सेम होगा, लेकिन क्लिप का फ़र्क होगा। उसमें एक ही क्लिप होगा, इसमें दो क्लिप है। तो इन दो क्लिप को CDI यूनिट में भी दो क्लिप बने होंगे, वो आपने लगा देना है। इसमें एक ये वायर है, ये स्विच की वायर है। यहाँ पे भी दोस्तों आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपका स्विच जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ब्लैक वायर है और वाइट इस पर लगी रही, ये होगी इग्निशन स्विच की। उसके बाद ये कॉइल कड़े की होगी। कॉइल कड़े से करंट जो है वो सीधा इसी में आता है, वहाँ से करंट जो है इस वाली वायर में आता है। तो ये होगी CDI यूनिट में लग गई स्टार्टिंग कॉइल की। उसके बाद ये जो है बॉडी कॉइल की होगी, जो कि मैंने बात आपको बताया, ये यहाँ से वायर जो है बॉडी कॉइल में जाती है। उसके बाद ये एक अर्थ हो गया ग्रीन का, मैंने आपको बताया कि ये अर्थ के लिए होती है। और ये जो है ये दोस्तों पर्सल कॉइल के लिए होती है। आप चाहे तो कॉइल कड़े से यहाँ पे ये दो वायर के कनेक्शन जो है डायरेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे वायरिंग बनी होती है, तो वायरिंग में जो है इसी तरीके से आपने लगा देने हैं। तो इनकी भी आपको समझ आ चुकी होगी दोस्तों। यहाँ पे जो लास्ट पे हमारे पास ये 5 वायर दोस्तों बचती हैं, इनकी वायरिंग आपको बताते हैं। इसमें ये जो दो हैं ये दोस्तों ये एक दोस्तों इसमें अर्थ है। तो कभी वायरिंग में 6 वायर भी यहाँ पे आ जाएंगी, तो उसमें 2 अर्थ होंगे, ठीक है। तो ये दो जो है एक अर्थ है ग्रीन वायर, जहाँ पे भी आपको वायरिंग में नज़र आए ये अर्थ के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इसके ऊपर लकीर वगैरह नहीं होती, ये सिर्फ इसी तरह वायर होती है। उसके बाद दोस्तों ये वाली जो वायर है येलो कलर की इस पे लकीर है और ग्रीन कलर की वायर है, ये होती है दोस्तों आपकी बैक लाइट के लिए। जब आप ब्रेक प्रेस करते हो उस टाइम पे इसमें करंट आता है और आपकी बैक लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। उसके बाद ये जो है ब्राउन कलर की वायर, जो मैंने आपको बताया कि जब आप हेडलाइट ऑन करते हो तो साथ बैक लाइट ऑन होती है। जब आप हेडलाइट ऑन करोगे तो इसमें करंट आएगा, इससे जो है बैक लाइट आपकी ऑन हो जाएगी। अब बात करते हैं इन 2 पॉइंट की। तो ये होते हैं इंडिकेटर के लिए। ये दोस्तों होता है लेफ़्ट इंडिकेटर के लिए, और जो ब्लू है ये होता है राइट इंडिकेटर के लिए। ये ऑरेंज कलर की वायर जो है लेफ़्ट इंडिकेटर के लिए यूज़ होती है। तो आपने इंडिकेटर के दोनों वायर जो है एक इंडिकेटर की आपने इसमें लगानी है, एक इंडिकेटर की आपने इसमें लगानी है, 2 होगी। उसके बाद जो 2 अर्थ वाली वायर बचेंगी वो आपने इसके साथ कनेक्ट कर देनी है, और एक बैक लाइट की अर्थ जो है वो भी आपने इसके साथ कनेक्ट कर देनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों वायरिंग की आपको समझ आ चुकी